पृथ्वीवासी लुप्त हो गए। भैया एक क्षण रुकिए। जहाँ पिता शंकर हूँ वहाँ कैसी शंका? दुष्ट दानव ने है चाल चली, मूर्छित हो गए भक्त सभी। शिव जी आए त्रिशूल उठाए, होने लगा उद्धार तभी, होने लगा उद्धार तभी। ये सारे सुध में आए, एक शिवा को चकित हो जाए। महादेव पिता निराली, भक्त हेतु शिव जी स्वयं है आए। भक्त ये सारे सुध में आए, एक शिवा को चकित हो जाए। महादेव की कृपा निराली, भक्त हेतु शिव जी स्वयं है आए। महादेव, आप आए हमारी रक्षा के लिए। किंतु इस अवसर पे ये माया जाल बिछाया किसने? हर कर्म की डोर उसके फल से जुड़ी होती है। समय आने पर ये मायावी भी अपने कुकर्मों का मोल चुकाएगा। ये क्या बात हुई? विवाह हमारा और बारात का स्वागत कोई और करेगा। हमारे वर को हमसे पहले कोई और देखेगा। मैं दानव का खेल अब प्रारंभ होगा। जैसे ही मैं वरमाला को विषैला करूंगा, ये युद्ध बिना शस्त्र के जीत लूंगा। सिद्धि, इतनी आकुल क्यों हो तुम? अपने चंचल मन को विराम दो। माता लक्ष्मी ने क्या बताया था? वर वधू एक दूसरे से विवाह के मंडप में मिलते, यही रीति है। और हमारी प्रीति का क्या? यही रे रखो। जयमाला की विधि के पश्चात हमारे फेरे होंगे और हमारी प्रीति सदा के लिए हमारी नियति हो जाएगी। किंतु फिर भी रिद्धि, प्रतीक्षा की परीक्षा अब मैं नहीं सह सकती। एक बार मेरे साथ चलो, बारात की एक झलक देखकर लौट आएंगे। मेरी प्यारी सिद्धि, वधू का आभूषण उसका संयम होता है। गणेश जी आते ही होंगे। रिद्धि चलो ना, एक बार देख कर आते हैं। चलो। मनुष्य हो या देव, उत्साह में विवेक खो ही देते हैं। विवाह की उत्सुकता में सामने खड़े संकट का
आभास भी न हो पाएगा तुम्हें। मनुष्यों पर प्रहार एक छल था। मेरा वास्तविक षड्यंत्र तो सबको व्यस्त कर इस पवित्र वरमाला को कलुषित करना था। जिस क्षण इस वरमाला के पुष्प गणेश को स्पर्श करेंगे, उसी क्षण गणेश की शक्ति, शिव परिवार की स्थिति, धर्म की नियुक्ति सब निष्प्रभावी हो जाएंगे और ये विवाह अपने सबसे पावन क्षण में शोक की वेदी चढ़ जाएगा। आइए गणेश, रिद्धि सिद्धि ही नहीं, मैं भी आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल हूं। लीजिए आ गई बारात। जगत जननी होने का दायित्व तो मैंने निभा लिया। अब पुनः गणेश की जननी होने का समय आ गया है। मैं बारात में सम्मिलित होने जा रही हूँ। आज्ञा दीजिए। अवश्य देवी, हम वर की माता का स्वागत करने को तत्पर हैं। हम अभी देवी रिद्धि सिद्धि को सूचित करके आते हैं। सिद्धि, इतनी अधीरता शुभ नहीं है। कुछ ही क्षणों में हमें मंडप में बुलाया जाएगा, तब मन भर के देख लेना उन्हें। ये मेरी अधीरता नहीं, अधिकार है प्रथम पूज्य की भव्य बारात देखने का। देवलोक, पृथ्वीलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक, ना जाने कितने लोग इस पल के साक्षी बन रहे होंगे। केवल हम नहीं। रिद्धि, तुम्हारा मन नहीं करता उनके दर्शन पाने का? मन तो करता है सिद्धि, किंतु मन की उड़ान पर मर्यादा की सीमा लगी है। अद्भुत दृश्य होगा, किंतु अद्भुत नहीं, अलौकिक दृश्य है देवी। क्या आपने देखा उन्हें? आ गई बारात। कैसा दृश्य है बारात का? बताओ हमें, शीघ्र बताओ। हम अप्सराएं हैं देवी। कवि होती तो सुंदरता और उत्साह का महाग्रंथ लिख देती। कैसे बताऊं, इतनी दिव्यता मैंने कभी नहीं देखी देवी। ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्मांड की सारी सुंदरता, सारा रस ब्रह्मलोक में एकत्रित हो गया है।
की गणेश जी 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 की विघ्नहर्ता 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 गणेश जी की। ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है महादेव। देवी पार्वती के पिताश्री श्री हिमावन, आपको हमारे परिवार का नमन। नारायण, आपका भी स्वागत है। सभी देवताओं का स्वागत है। ब्रह्मदेव स्वयं हमारे स्वागत के लिए आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पुत्र कार्तिकेय, आओ। आइए आइए, आप तो वर के बड़े भाई हैं, आपका स्वागत है। कुमार कार्तिकेय की 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 कुमार कार्तिकेय की। देवी सरस्वती, वर के स्वागत विधि को आरंभ कीजिए। शारदा ब्याह विधि कराए, लक्ष्मी माँ वर को है तिलक लगाए तिलक लगाए। देवी माँ गणपति की आरती उतारे, शिव पार्वती पुत्र को है निहारे वो निहारे। जय देव हे एकदंता, देख वर रूप में सबका मन रमता सबका मन रमता। जय देव हे विघ्नहर्ता, सुंदर तो लोचन भाल चंदन का मक्ता चंदन का मक्ता। जय देव हे एकदंता, देख वर रूप में सबका मन रमता। जय देव प्रणाम ब्रह्मदेव। यशस्वी भव, आपका स्वागत है प्रथम पूज्य। गणेश पुत्र, अपनी दृष्टि को कष्ट मत दो। रिद्धि सिद्धि इस विधि के पश्चात अर्थात जयमाला के समय आएंगी। नहीं नहीं माता, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ब्रह्मलोक की सजावट देख रहा था। आज आवश्यकता से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है ब्रह्मलोक, है ना भैया? हाँ गणेश, मुझे भी वही दिखाई दे रहा है, किंतु अब तुम्हें ब्रह्मलोक की सुंदरता कहाँ लुभाएगी? किसी और के रूप पाश में फंस जो गए हो। क्या बड़े भैया, आप भी माता के साथ आते ही मुझे चिढ़ाने लगते हैं। पग आगे बढ़ाइए जा माता। पर क्यों ब्रह्मदेव? वर का पग पिता ही धोता है ना।
यही विधि है। नहीं नहीं ब्रह्मदेव, आप मेरे पग नहीं धोएंगे। यही परंपरा है, यही रीति है। आप मेरी पुत्रियों को ब्याहने के लिए आए हैं, पग धोना मेरा कर्तव्य है। ब्रह्मदेव, आप मेरे पग धोने की मनोहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीति यही कहती है, परंतु मैं इसे अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि नीति यही कहती है ब्रह्मदेव, जिसने सृष्टि का सृजन किया वो मेरे पग धोएंगे तो ये प्रथम पूज्य परम पापी बन जाएगा। पर्वतों से गिरकर नदियां सागर की ओर झुकती हैं, सागर पर्वतों की ओर नहीं ब्रह्मदेव। सागर केवल अपना हाथ फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। परंतु आप प्रथम पूज्य भी हैं। मैं प्रथम पूज्य हूँ और आप परम पिता हैं। पद भले ही बड़ा मिल जाए, परंतु अनुभव, आयु और संबंध बड़े होते हैं, और बड़े छोटों के चरणों पर नहीं मस्तक पर हाथ रखते हैं। मैं वर अवश्य हूँ, परंतु याचक हूँ, जो आपसे आपकी पुत्रियां मांगने आया हूँ, पर आप दाता हैं। याचक दाता के चरण छूता है। रुक जाइए श्री गणेश, रुक जाइए। परमपिता की आंखों में अश्रु। हाँ, क्योंकि इतना परम आनंद कभी पाया ही नहीं इस परम पिता ने। कहते हैं ना, घर की देवड़ी तब तक कुंवारी रहती है जब तक वहां से बेटी विदा नहीं हो जाती। ये एक पिता का सौभाग्य है, उसका सम्मान है कि वो अपने हृदय के टुकड़े को किसी दूसरे के परिवार को दे देता है, उसके कल्याण के लिए। पर जानते हैं श्री गणेश, बेटी को विदा करते समय उसके मन में एक चिंता होती है। चिंता ये नहीं कि वो अपनी बेटी को किसी पराये घर में दे रहा है, चिंता ये होती है कि उसकी बेटी को उस घर में उतना ही सम्मान मिलेगा जितना पिता के घर में मिला है। पिता अपनी हर संतान को प्रेम करता है, पर पुत्रियों का सम्मान उसके लिए सर्वोपरि है। आपने मेरी चिंता दूर कर दी है श्री गणेश। ये मेरा सौभाग्य है कि नियति ने आप जैसा जमाता मुझे दिया है। धन्य है मेरे भाग्य, धन्य है मेरे भाग्य। गणेश जी की जय, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय। गणेश, अब आप भी सज हो जाइए। जिस प्रकार आपका मन इतना सुंदर है, उसी प्रकार आपकी वधुएं भी बहुत सुंदर हैं। वो देखिए।
ये विवाह एक और ऊर्जा को तुम्हारे साथ जोड़ेगा। तुम में छिपी शक्ति जागृत होंगी जो कर्तव्य सिद्धि में तुम्हारी सहायक बनेगी। विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य होने के तुम्हारे दायित्व में तुम्हें बल देंगी।